हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मुसाफिर हूँ यारो। दोस्तों, अगर आप प्रकृति पसंद करते हैं और एक सुकून की जगह की तलाश में है तो आज मैं कलकत्ता के बीचों बीच एक ऐसा ही पैराडाइज है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वी आर इन द लैंड ऑफ अ पैराडाइज फॉर द मॉर्निंग वॉकर, लेक गार्डन रविंद्र सरोवर। लेक गार्डन केवल मॉर्निंग वॉकर के लिए पैराडाइज नहीं है, बट दिस प्लेस इज आल्सो अ सेंटर फॉर अट्रैक्शन फॉर ऑल द एज ग्रुप। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 2-4 घंटे आराम से यहाँ व्यतीत कर सकते हैं, और अगर आप नेचर प्रेमी है तो घंटों यहाँ बैठ के झील के किनारे अपना समय बिता सकते हैं। रविंद्र सरोवर को ढाकुरिया लेक के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक मानव निर्मित लेक है। यहाँ एक दलदली जंगल भूमि हुआ करती थी जिसको CIT यानी कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने 1921 में एक्वायर किया। उन्होंने 192 एकड़ की भूमि में 73 एकड़ में झील का निर्माण किया और बाकी में गार्डन, पार्क, ऑडिटोरियम और सबसे महत्वपूर्ण जॉगिंग के लिए पार्क के चारों ओर लगभग 4 किलोमीटर के पक्के रास्ते बनवाए। जब प्राकृतिक आवास की बात आती है तो रविंद्र सरोवर के बागीचे सर्दियों के दौरान कई प्रवासी पक्षियों के घर बन जाते हैं। ये पक्षियाँ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आते हैं और यह उनके लिए एक स्वर्ग के समान हो जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए सर्दियों का समय रविंद्र सरोवर बड़ा ही रोचक हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर दुर्लभ जाति के पक्षियों देखने को मिलते हैं, जैसे कि किंगफिशर, ब्राउन फ्लाई कैचर, ब्लू कैचर, वाटर रेन, वुडपेकर के अलावा और भी 100 से अधिक जातियों के पक्षियाँ यहाँ देखने को मिल जाते हैं। लेक गार्डन जॉगर्स के लिए एक शानदार जगह है। रोज यहाँ हजारों की संख्या में लोग सुबह और शाम सैर के लिए आते हैं। झील के चारों ओर बैठने के लिए पर्याप्त स्थान बना हुआ है। यहाँ बैठकर आप प्रकृति की सुंदरताओं का आनंद उठा सकते हैं। रविंद्र सरोवर कुल 192 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, जिसमें 73 एकड़ में केवल झील है। इस क्षेत्र में लगभग 11,000 से भी अधिक पेड़ पाए जाते हैं, जो कि 50 विभिन्न प्रजातियों के हैं, जिनमें से 75,000 पेड़ तो 100 से भी अधिक वर्ष पुराने हैं। झील में विभिन्न प्रकार के मछलियों का एक महत्वपूर्ण आबादी है, हालांकि मछली पकड़ना यहाँ पर प्रतिबंधित है।
लेक गार्डन का एक महत्वपूर्ण अट्रैक्शन है यहाँ के रोइंग क्लब। यहाँ पर 3 रोइंग क्लब ऑपरेट करते हैं। Among this, Calcutta Rowing Club is the oldest one, which was formed in the year 1858. Then there is a Bengal Rowing Club and Lake Club. इन तीनों क्लब का मुख्य उद्देश्य है यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए पोटेंशियल रोवर ढूंढना। ये रोइंग क्लब 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में रोइंग को प्रोत्साहन करती है। दे प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रेन एंड सपोर्ट दिस यंग पीपल। और इन्हीं में से नए चैंपियन निकलते हैं जो देश और विदेश में हमारा नाम रोशन करते हैं। लेक गार्डन का एक और बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ के क्रिकेट और फुटबॉल कोचिंग सेंटर। कलकत्ता क्रिकेट कोचिंग सेंटर कोलकाता का एक बहुत ही पुराना कोचिंग सेंटर है जो रविंद्र सरोवर में स्थित है। यहाँ सप्ताह में 3 दिनों का ट्रेनिंग कैंप चलता है जो कि कुशल क्रिकेटर द्वारा पूरे वर्ष दिया जाता है। कैंप के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बच्चों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे आज के समय मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं कहूँगा दोस्तों, आज के समय मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या मानसिक तनाव है। और इस बीमारी को दूर रखने के लिए हमें अपने काम के साथ साथ कुछ समय प्राकृतिक का आनंद भी उठाना चाहिए। इसलिए लेक गार्डन का यह शांतिपूर्ण वातावरण मुझे अंदर से आनंदित करता है और मैं चाहूँगा दोस्तों आप भी यहाँ पर आके यहाँ की प्रकृति की सुंदरताओं का लुत्फ उठाएं और अपने आप को अंदर से आनंदित महसूस करें। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद है तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।